नंबर 2, प्रैक्टिस टफ लव। प्रैक्टिस टफ लव, ये असल में सेल्फ डिसिप्लिन को ऑथर ने नाम दिया है। देखिए, ऑथर कॉल्स द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टफ लव बिकॉज गेटिंग टफ विथ योरसेल्फ इज एक्चुअली अ वेरी लविंग जेस्चर। देखिए, होता क्या है कि आदमी दूसरों के लिए बहुत हायर स्टैंडर्ड सेट करता है कि तुझे कुछ चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन वो हायर स्टैंडर्ड्स वो अपने लिए सेट करना नहीं चाहता है। आप समझ रहे बात? आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, आपके खुद के जो किड्स हैं उनको आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप उनको बहुत सारी लर्निंग्स देते हैं, बहुत सारी नसीहतें करते कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि उन नसीहतों पर आप खुद अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी बात आपके बच्चों पर उतना असर नहीं करेगी जितना आपके काम उनके ऊपर असर करेंगे। वो आपको देखकर मोटिवेट होंगे कि मेरे पेरेंट्स कितने पंक्चुअल है, मेरे पेरेंट्स कितने डिसिप्लिन्ड है, मेरे पेरेंट्स जो है कितने अच्छे तरीके से सब कामों को करते हैं, तो मैं उनको फॉलो करूंगा। आप कहते हैं लेकिन करते नहीं है, यानी आपके कॉल और फेल में मुताबकत नहीं है। आप कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत सिंपल मतलब ये है, यू नीड टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस। जो चीजें करनी है वो करनी है, चाहे हालात कैसे भी हो जाए। ये डिसिप्लिन का बहुत ही इजी मफहूम है कि जो चीज करनी है वो करनी ही पड़ेगी, चाहे हालात कितने ही टफ हो जाए, और इसके लिए आपको अपने ऊपर पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुआशरे में या अपनी क्लास में अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना चाहते हैं, तो क्या आपके खुद के अंदर डिसिप्लिन है? तो वो बाहर निकलेगा और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है और हम ये चाहते हैं कि दूसरे के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो जाए, तो ये एक मुश्किल चीज है। तो आपको अपने ऊपर टफ बनना पड़ेगा, तब जाकर काम होगा। नेक्स्ट, perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do when it's out to be done, whether you like it or not। ये बहुत ही मशहूर कोट है थॉमस हेनरी का, कि वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हालात चाहे कैसे भी हो, आपको जो चीज करनी है वो करनी है। सुबह उठकर आना है, टाइम को पंक्चुअलिटी के साथ आपको यहाँ पर पहुंचना है। आपको बच्चों को लेसन पढ़ाना है, चाहे कंडीशंस कैसे भी हो, आपको अपना काम जो है ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यही बहुत ही बुनियादी चीजें सेल्फ डिसिप्लिन की। और तीसरी, when you consistently flex your willpower by making choices that you know are the right ones rather than the easy ones, you take back control of your life। होता क्या है कि हम इजी कामों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं और राइट कामों के ऊपर फोकस करने की कोशिश नहीं करते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप सही कामों पर फोकस करिए, इजी कामों पर नहीं। जो सही काम है, चाहे वो टफ है, आप उसको करिए। और इसको दूसरी तरीके से करने का एक आसान रास्ता ये है कि आप टफ कामों को इजी बनाने की कोशिश करिए। और ये टफ काम इजी कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस के जरिए से। देखिए, एक माहिर आदमी किसी भी चीज में माहिर कब होता है? जब वो उस पोजीशन पर पहुंचता है प्रैक्टिस करने के बाद। वो उस फील्ड में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता है कि एक वक्त आता है कि वो टफ काम उसके लिए इजी बन जाते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर कैसे काम करें, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर कैसे फोकस करें। नंबर 3, टॉक टू योर सेल्फ। इनर स्पीच बहुत जरूरी है। द बुक बहुत मशहूर बुक है, एज अ मैन थिंकेड, जेम्स एलन की बुक है। मेंशन द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज वी यूज ऑन अ डेली बेसिस टू क्रिएट अ मोर एनलाइटेंड पाथवे ऑफ थॉट। हम अपने माइंड को अपनी जबान से या अपने वर्ड से क्या सिग्नल देते हैं? ठीक है, हम बात करने में नाप तोल के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं? वर्ड्स का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वर्ड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, और आपके वर्ड्स जितने पावरफुल होंगे उसका असर उतना ज्यादा होगा। हम वर्ड्स कैसे सिलेक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक और इनर स्पीच एंड डायलॉग इज अ नॉर्मल बिहेवियर दैट कैन बी बेनिफिशियल इन मेनी वेज। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आप अपने माइंड को खुद के लिए क्या सिग्नल देते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि भाई तुझसे ये कुछ हो नहीं पाएगा,
तू ये कुछ कर नहीं सकेगा, या आप सोचते हैं कि तेरे अंदर क्वालिटी है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे अंदर सलाहियत है, तू जो चाहे वो कर सकता है, आप पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं अपने वर्ड्स के जरिए से अपने माइंड को, या नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। द टेक्निक इज सिंपल, इसमें टेक्निक बहुत सिंपल है। क्या है? यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट अ पॉजिटिव पावरफुल फ्रेज दैट यू विल ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसके जरिए से आप पॉजिटिव सिग्नल्स दे सके अपने माइंड को, उसको आपको बनाने हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं फॉर कामनेस। आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस रहता है, आप अपने लिए कामनेस अगर चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अ ट्रैंक्विल पर्सन। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, अपने पैदा करने वाले का, क्या कि मैं बहुत ही शांत मिजाज हूँ। चाहे आप शांत नहीं है, आप जानते हो कि आप शांत नहीं हो, लेकिन आप अपने वर्ड्स के जरिए से जब माइंड को शांत रहने का सिग्नल देते हो, या ये कहते हो कि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं शांत हूँ, तो उसका एक असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर दिया गया है फॉर कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस का लेवल आप अपना खुद का बढ़ाए, तो उसके लिए क्या करना है? आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बाउंडलेस करेज। मेरे अंदर हौसला है, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर करेज है। ये वर्ड्स जो है आप अपने माइंड को दीजिए, ये सिग्नल्स अपने माइंड को दीजिए, ताकि आप जो है उसका एक पॉजिटिव असर देख सके। एक लास्ट यहाँ पर दिया है, आफ्टर अ मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो गई, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एंड नॉट रिपीट इट। कोई गलती हो गई आपसे, अब आप ये सोचते हैं कि मैं मुझसे गलतियां होती ही रहती हैं, मुझसे भूल होती ही रहती है, मुझसे चूकें होती ही रहती है, मुझसे लग्जिशें होती ही रहती है, ये आप सोचते हैं तो आप अपने माइंड को और गलती करने की तरफ उभार रहे हैं। ठीक है, जहां आप इसके रिवर्स में काम करते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि भाई मुझसे भूल हो गई, आई एम ग्रेटफुल, मैं थैंकफुल हूं कि इस भूल से मैंने ये सीखा, ये भूल जो, ये मिस्टेक जो हुई, इस मिस्टेक ने मुझे ये लर्निंग दी, इससे मैंने ये सबक हासिल किया, और अब ये मिस्टेक मैं अपनी जिंदगी में दोहराऊंगा नहीं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। इस तरीके से अगर आप माइंड को सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, इनर स्पीच को एनहांस करते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। टेक मोर रिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बार बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेने चाहिए। ऐसे रिस्क नहीं है, आपको नहीं लेना है कि जो आउट ऑफ इस तरीके से हो, जो आपकी जिंदगी पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले। बहुत सोच समझ कर रिस्क लेना है। ये एक बहुत मशहूर फिलोसोफर है, उनका कहना है, फॉर्चून इज नॉट ऑन द साइड ऑफ फेंट हार्टेड, टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क, गेट गुड at being uncomfortable and stop walking on the path of least resistance। आपको ऐसे रास्ते इख्तियार करने हैं जो मुश्किल हो, जो टफ हो, आपको रिस्क लेना है आपकी जिंदगी में। और अगर आप कमजोर दिल आदमी हो तो इस बात की कोशिश करिए कि आप अपने दिलों को कैसे मजबूत करें ताकि आप रिस्क ले सके। आगे, द रियल सीक्रेट ऑफ अ लाइफ ऑफ अबंडेंस इज टू स्टॉप स्पेंडिंग योर डेज सर्चिंग फॉर सिक्योरिटी एंड टू स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी। आप हर जगह कंफर्ट जोन को तलाश मत करिए, सिक्योरिटी को तलाश मत करिए कि यहाँ पर मैं महफूज रहूंगा, यहाँ पर मैं काम ठीक तरीके से करूंगा। आप सिक्योरिटी की जगह पर, इनका कहना है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करिए कि मुझे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अच्छा काम कैसे मैं कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को कैसे एनहेंस कर सकता हूँ, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सिक्योरिटी की जगह आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करिए। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने का क्या मतलब है, नीचे कुछ चीजें बताई है कि कैलकुलेटेड रिस्क किस तरीके से लिया जा सकता है। 7 पॉइंट है, आप जल्दी से देखिए। नंबर 1, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। रिस्क लेने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि मुझसे, जो इससे पहले भी बात आई कि मुझसे ये गलती हुई, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूं, इस गलती ने मुझे क्या सबक दिया है। नंबर 2, बैलेंसिंग इमोशंस विद लॉजिक। देखिए, इमोशंस को लॉजिक के साथ आपको बैलेंस करना पड़ेगा, रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी कि ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब आप अपने इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस कर पाएंगे, तब जाकर आप अच्छे से रिस्क ले पाएंगे। नंबर 3, कंसिडरिंग डाउनसाइड्स। आप हर जगह पर ऊपर की तरफ मत देखिए, आपको नीचे की तरफ भी देखना आना चाहिए कि इस काम के दोनों पहलू क्या है। ऊपर की तरफ जाने के
क्या असरात है, हमेशा ऊपर की तरफ जाना ये फायदेमंद नहीं होता है। ये समझने की बात है, ये तजर्बे के बाद चीजें हासिल होती है कि आपको ऊपर की तरफ जाने के फायदे और नुकसानात और नीचे क्या फायदे और नुकसानात है, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। यानी ऊपर की चीज और डाउन साइड दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 4, रीडिफाइनिंग फेलियर्स। जो आपके फेलियर्स है उससे आपने क्या सबक लिया, उसको आप रीडिफाइन कैसे कर पाते हैं। नंबर 5, एसेसिंग द सिचुएशंस। जो हालात है आपके आसपास, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसको आप कैसे एसेस कर पाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एडेप्टिंग द चेंज, जो तब्दीली आ रही है उसको आप एडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। और 7वें नंबर पे है स्टेइंग अपडेटेड। आपको हालात के एतबार से जो नई चीजें सीखनी है वो सीखनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट आपको रखना पड़ेगा। और अपडेशन के बारे में इससे पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी है कि अगर आप जमाने के एतबार से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि हालात के एतबार से, जमाने के एतबार से आपको अपनी फील्ड में अपडेट होते रहना पड़ेगा। तो ये है टेक मोर रिस्क। इसके बाद है क्योर योर मंकी माइंड। बहुत अजीब सा टर्म है, मंकी माइंड को क्योर करना का क्या मतलब है, इसका इजी मतलब है स्टेइंग फोकस्ड।